जब हम वहाँ के लोकल लोगों को, जो स्टेक होल्डर है, उनको विश्वास में नहीं लेते हो। अरे सरकार हमको गोली मारे लेकिन हम हटेंगे नहीं। आपने काली पिक्चर देखा है रजनीकांत का? उसमें तो हालत जो दिखाई है धारावी की, वो 10% ही है। गोपाल शेट्टी ने हमारा इधर अच्छा काम किया था। ये जो इलाका जो है, ये 50% मैंग्रोव इलाका है। क्या भाजपा सरकार को स्टेक होल्डर से बात नहीं करना चाहिए? पहला विरोध जो किया है वो असलम शेख साहब ने किया है। उसके बावजूद आंदोलन जो किया है वो असलम शेख साहब ने किया है। 1 इंच भी जमीन हम सरकार को देंगे नहीं। मैं किरण कोहली, मैं मढ़ का मूल रहवासी हूँ और कोली समाज से हूँ और महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का जो हमारा मढ़ दर्जे मच्छीमार सोसाइटी उसका फाउंडर हूँ। के धारावी के लोग को रिलोकेट करना चाहते हैं हम्म। सरकार, तो आपका इस पे क्या व्यू है? देखो, इसके बारे में हमने जो हमारे स्थायी खासदार है और हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, इनको इसके बारे में इनको लिखा है 22 अक्टूबर को। असलम शेख साहब को लेटर दिया और विनोद शेलार जी को भी लेटर दिया और मुख्यमंत्री को, सीएम साहब को, हमने सब जगह इसके विरोध के बारे में लेटर दिया है। खाली मेरा इंडिविजुअल विरोध है ऐसा नहीं है। हमारे मढ़ में 4 मच्छीमार सोसाइटी है। हमारा ट्रस्ट है, बदी ट्रस्ट है, भाटी मच्छीमार सोसाइटी, अक्सा गांव के जो भंडारी समाज के लोग हैं, यहाँ यरंगल गांव के भंडारी समाज के, मारवे के हैं, मालवनी के हैं। और मैं कल जहाँ तक मैं मलाड घुमा था तो मैंने कम से कम 20-25 सोसाइटी में बैनर लगे हुए देखे कि धारावी का पुनर्वसन को समर्थन करने वाले जो कैंडिडेट है वो हमारे सोसाइटी में मत मांगने के लिए मत आए। बरोबर। ऐसा तो एक एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है। और एक तो 7 दिन पहले जो कैबिनेट हुआ उसमें ये डिसीजन हुआ। एक्चुअली कोई भी आप विकास करते हो तो उसको शाश्वत विकास करना चाहिए, शाश्वत विकास बोलते हो, लेकिन हकीकत में वो शाश्वत है क्या? तो वो शाश्वत नहीं है। जब हम वहाँ के लोकल लोगों को, जो स्टेक होल्डर है, उनको विश्वास में नहीं लेते हो और कुछ भी जमीन है तो कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब इतना आपको अधिकार दिया है क्या संविधान ने? तो नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ वहां अभी जो जमीन में 154 95 एकड़ में ये जो प्रोजेक्ट जाहिर किया है और उससे पहले बीकेसी के धरती पर 1385 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट जो डिक्लेयर किया सरकार ने। तो मैं सर बोलता हूँ कि ये जो जिसने डिसीजन लिया है, फिर सीएम हो, डेप्यूटी सीएम होने, दोनों कैबिनेट के सदस्य होने दो, एक तो इनकी बुद्धि अंध हो गई है। ये जो इलाका जो है ये 50% मैंग्रोव इलाका है और उसके बाद में थोड़ा सा आईएनएस हमला ने कुछ जगह लिया है और उसके बावजूद जो खाजन जमीन है, खाजन अभी किसको बोलेंगे आप? जहां समुद्र का पानी आता है और वो सूख जाता है, जहां मछुआरे मच्छी सुखाते हैं, जो बारिश में रहता है, बारिश में हम खाजन इसलिए बोलता है कि वहां खेकरे पकड़ते, न्यूटी पकड़ते, वो मतलब जो जमीन खोद के निकालते हैं उसको खाजन बोलते हैं। तो इस जमीन में हम लोग, हमारा उद्योग धंधा है, हम मच्छी सुखाते, बारिश में खेकरे पकड़ते, न्यूटी पकड़ते और उसके ऊपर जो उधर निवारा है, जो रोजी रोटी है, वो उसके ऊपर चलता है। अभी आप लोग रोजी रोटी पे घाव घालोगे, हमको पूछोगे नहीं, तो इसका हम 100% विरोध करेंगे। और 1 इंच भी जमीन सरकार ने कुछ भी करने दो, 1 इंच भी जमीन हम सरकार को देंगे नहीं। अभी हम लोगों ने तो, गोपाल शेट्टी ने हमारा इधर अच्छा काम किया था, हमारी 24,500 कोटी की जट्टी बनाई थी और राम मंदिर का इशू था, तो हमने भाजपा को सीधा सीधा समर्थन दिया था। भाजपा को मढ़ से लेके आक्सा तक पहली बार जो 2 स्कूल है, मढ़ और एरंगल, यहाँ पहली बार अधिक से ज्यादा मत मिले। तो क्या भाजपा सरकार को स्टेक होल्डर से बात नहीं करना चाहिए? स्टेक होल्डर को पूछना नहीं चाहिए? तुम सरकार चला रहे हो कि हुकुमशाह हो रहे हो? सरकार ने हमसे क्यों बात नहीं किया इसके बारे में? हमारी मजबूरी क्या है वो क्यों नहीं देखा? अभी दूसरा बात है, खाली यही बात नहीं है, यहाँ से मढ़ से सीलिंग रोड पालघर तक जाता है
वहां जो हमारे जो हम बैगनेट फिशर है, स्थिर मासेमारी जिसको बोलते हैं, वो फिशरमैन की जगह है वहां, वो कहाँ जाएंगे? उनका आप वन टाइम खाली नुकसान भरपाई देंगे, लेकिन जो उसका आयुष्य भर का जगह जाएगा, उद्योग धंधा जाएगा, उसका रोजी रोटी जीवन कैसा चलेगा? वो एक विषय है। तीसरा इशू यह है कि ये सरकार ने हमारा घात किया है, भाजपा सरकार ने। क्यों? कि ये जो वाडवन पोर्ट जो बन रहा है, वाडवन पोर्ट इतना मतलब वर्ल्ड का पांचवा बंदर है। अब आप जाओ गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग जाओ लॉन्च में, आप जहाज जहां पार्किंग होता है वो आप गिन के दिखाओ, दोनों साइड के जहाज गिन के दिखाओ। अगर जेएनपीटी में 12 जहाज लगते हैं और हजारों जहाज पार्किंग करते हैं, तो आप बताओ पांचवा बंदर होएगा, बंदर का निर्माण होएगा, तो एक टाइम में वहां 36 जहाज लगेंगे, तो पार्किंग कितने होएंगे? तो हम फिशिंग कहाँ करेंगे? तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति ने ये सब चीज का आरावा लेके हमने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है। आपकी कम्युनिटी में क्या फेस कर सकती है चैलेंजेस? आपने काली पिक्चर देखा है रजनीकांत का? जी नहीं, बताइए क्या है? हाँ, यहाँ दयावान देखा होगा। हम्म। उसमें तो हालत जो दिखाई है धारावी की, वो 10% ही है, 10% है। आप जाओ धारावी का वातावरण देखो, झोपड़पट्टी का, तो ये दिक्कत हम हमारे सर पे क्यों ले? अगर वो भी हमारे मुंबई का रहा है, वो भी हमारे बांधव है, हमारी बहन है, हमारी माता है, तो उनका धारावी में पुनर्वसन क्यों नहीं होता है? दूसरे जगह पे क्यों कर रहे हो? हम क्यों ये आपत्ति ओढ़ के ले? खाली फिशरमैन नहीं चाहते, तो कल जैसा आप मैंने पहले बताया कि ऑल महाराष्ट्र के जो सुशिक्षित लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये कीचड़ यहाँ आना नहीं चाहिए, ये कीचड़ है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपके साथ में कि आप एमएलए असलम शेख को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसका बेसिकली क्या रीजन है जो आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हो? देखो बेसिकली रीजन यही है कि हमारा जो धारावी कोलीवाड़ा है, वहां हमने देखा है कि आज भी धारावी के हमारे जो लोग हैं, फिशरमैन है, इनके तो धंधे तो गए, फिशिंग धंधे तो गए, लेकिन आज भी वो अगर कुछ थोड़ा लपड़ा होता है ना, तो लड़के को बोलता है काती लेके जाओ, कोयता लेके जाओ। मतलब माँ बाप लड़के को बाहर भेजते हैं ना, तभी काती और कोयता, काते और कोयता क्या है? जो मच्छी काटने का जो छुरा रहता है वो है। क्या हम हमारे बच्चों को वही पढ़ाएंगे, वही सिखाएंगे? बोला तलवार लेके जाओ, रिवॉल्वर लेके जाओ। तो हम क्यों ये आपत्ति हम हमारे ऊपर ले ले? और इसलिए ये आपत्ति जब आई, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं पालघर में था और समझो डिक्लेयर तो किया, लेकिन आप बताओ मुझे कौन सा सरकार है जो आचार संहिता में जगह सर्वे करने को आया? मैं पालघर में था, मुझे 11 बजे मैसेज आया, असलम साहब के तरफ से ही मैसेज आया कि सर्वे करने करने को आ रहे हैं, यहाँ पार्टी ने, यहाँ गांव गांव वालों करके हमको विरोध करने का। तो मैंने भी सब लोग को फोन किया, और इसका जो पहला विरोध जो किया है वो असलम शेख साहब ने किया है। उसके बावजूद आंदोलन जो किया है वो असलम शेख साहब ने किया है। और जो मर का विजन जो हम देखना चाहते हैं, जैसा हमारा बोल्डर एरिया है उसको डेवलप करना चाहते थे, उसका भी जोर तोड़ से शुरू असलम शेख साहब ने किया है। एक भी चीज ऐसा नहीं है कि उन्होंने गांव वाले के खिलाफ किया है। तो हम ऐसे जो विकास करने वाला आदमी है, हमारे साथ लड़ने वाला आदमी है, तो हम उसको नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? क्राइम रेट की बारे में बात किया धारावी के, हाँ। सो मुझे ये बताइए कि मलाड मड में हम्म। एक क्राइम रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और इसमें एमएलए असलम शेख कितना सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, थोड़ा सा ये जो पाकिटमारी वगैरह है या घर में दरोड़ा डालने का ये जो चीज है, तो एक आध दूसरा परसेंट बढ़ गए, लेकिन जो चीज बार बार विरोधक बोल रहे हैं कि नशा मुक्ति मालाड बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो उतना तो या इस एरिया में नहीं है। थोड़ा मालवनी में 5 नंबर से 8 नंबर तक है, और उसको उसको भी सरकार का दायित्व है। सरकार ने प्रोटेक्शन देना चाहिए, सरकार ने वहां ये करना चाहिए। अगर एमएलए तकरार कर रहा है तो फिर खासदार क्या कर रहा है? खासदार का दायित्व नहीं है, खाली एक ही के ऊपर धक लेंगे। नगर सेवक का दायित्व नहीं है। जो जो लोक प्रतिनिधि है, जो 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 पार्टी के प्रतिनिधि है, जिसने पोस्ट लिया है, इनका सबका दायित्व है
कि ये जो चीज है इसको बंद करने में हम एक साथ बंद कैसा करेंगे, हम कामयाब कैसे होंगे। खाली एक दूसरे के ऊपर आरोप करके ये चीज खत्म नहीं होगी। इसको खत्म करने के लिए हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आंदोलन रहेगा, हर एक टाइप का आंदोलन करेंगे। भले सरकार हमको गोली मारे लेकिन हम हटेंगे नहीं। को किसका भी सरकार आने दो। अभी महाविकास आघाड़ी सरकार ने कहा है कि हम हमारा अगर सरकार आता है तो हम वार्ड 1 का जो 26% का जो हमारा भागीदार है महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का, वो निकाल के हम वार्ड 1 रद्द करेंगे। फिर धारावी प्रकल्प हम यहाँ होने नहीं जाएंगे, हम वहां ही बसाएंगे, ऐसा आदित्य ठाकरे साहब ने मुझे खुद कहा है। मैं खुद शिवसेना भवन में गया था, मीटिंग हो गई। और फिर उसके बावजूद जो तुम्हारे जो इशू प्रलंबित है उसको 6 महीने के अंदर हम मीटिंग लेके एक एक इशू को हम वो खत्म करने के रास्ते पे हम चलेंगे। तो इसके लिए ये जो सब इशू जो है, हमने ऐसा नहीं है कि भाजपा को साथ नहीं दिया, भाजपा को भी साथ दिया। भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने हमारे जो फिशरमैन है उनको खत्म करने का काम किया। अभी वार्ड 1 पोर्ट अपना सीलिंग रोड, ये क्या है, हमारा समुद्र पे कब्जा करने का ये है और हमारी जगह जगह जमीन पे कब्जा करने का इनका काम चल रहा है। हमारा हमारा धंधे जो है वार्ड 1 के, खाली वार्ड 1 का इशू नहीं है, यहाँ धारावी का नहीं इशू है। अभी मत्स्य दुष्काल है। वो मत्स्य दुष्काल क्यों है, क्यों कि इनका जो मिनिस्टर है सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, ये एलईडी वालों से पैसा लेके हफ्ता लेके एलईडी चालू है। कम से कम ऑन ऑफिसली 2000 वोट यहाँ एलईडी का चालू है। एलईडी क्या है कि एक पानी में एलईडी छोड़ देते, लाइट छोड़ देते, वहां जो फिश आकर्षक होते एक साथ जमा होते और फिर वहां नेट मार के वो, मतलब जो 100 बोट को 100 फैमिली को एक टाइम फिश मिलने वाला है वो एक ही एलईडी वाला लेके जाता है। आज एलईडी वाले जो करोड़ों में खेल रहे हैं। और आपको खाली एक उदाहरण देता हूं कि अलीबाग का अक्षी साकरी गांव है, वहां 100 बोट है एलईडी का और वहां से 100 बोट का 1 करोड़ का हफ्ता मंत्रालय में आता है। वो कौन लेता है? अगर नहीं लेते हो, नहीं लेते हो तो मैं सुधीर बाबू मुनगंटीवार को चैलेंज करता हूं कि मेरे ऊपर केस करो। अगर तुम्हारे पास कानून है, सब है, फिर हफ्ता नहीं लेते हो तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका जवाब भी हमको चाहिए। और ये जवाब हम वोटिंग में दे देंगे। हम वोट बीजेपी महायुति के खिलाफ वोट करके हम जवाब देंगे इसको।